Hello guys, how are you? I hope you will be happy and healthy. First of all, you are welcome to my channel इंग्लिश सिखाने वाला। गाइस, इंग्लिश सीखने का बेस्ट तरीका है हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। और गाइस, जब हम इंग्लिश लिखते हैं या बोलते हैं तो हमारे माइंड में हमारी भाषा थोड़ी बहुत चलती रहती है और हम उसी का इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो गाइस, इंग्लिश सीखने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि हम किसी स्टोरी का इंग्लिश में ट्रांसलेट करें या हम किसी छोटे पैराग्राफ का इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। तो उसी कड़ी में मैं आपके लिए लाया हूं मेरी अभिरुचि यानी माय हॉबी नाम का एक पैराग्राफ, जिससे हम इंग्लिश हिंदी के सेंटेंस का इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और अपनी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट करेंगे। तो चलिए गाइस, मैं इस पैराग्राफ का हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट शुरू करता हूं। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपको इंग्लिश सीखने के लिए अच्छे वीडियो मिलते रहे। नाउ लेट मी स्टार्ट। मेरी अभिरुचि यानी माय हॉबी। माय हॉबी। अभिरुचियां अनेक प्रकार की होती है। गाइस, ये सेंटेंस है वो इंट्रोडक्शन सेंटेंस है, यानी ये सेंटेंस किसी का परिचय दे रहा है। और जो सेंटेंस किसी का परिचय देता हो वो हमेशा देयर से शुरू होता है। तो इसको शुरू करते हैं। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ हॉबीज। अब देखिए गाइस, हॉबी का प्लूरल है हॉबीज, यानी वाई हट जाएगा, उसके स्थान पर आई आ जाएगा और उसके बाद ईएस लग जाएगा। तो देयर आर मेनी काइंड्स यानी अनेक प्रकार की हॉबीज यानी अभिरुचियां है। अभिरुचियां प्रत्येक आदमी को आनंद देती है, यानी हॉबीज। अभिरुचियां सब्जेक्ट हो गया हॉबीज। हॉबीज गिव देती है। अब देखिए, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है और इस पूरे पैराग्राफ में सिंपल प्रेजेंट टेंस का अच्छे से हम एक्सरसाइज हो जाएगी हमारी, हम इस टेंस को अच्छे से समझ सकेंगे। तो देखिए, अभिरुचि प्लूरल है तो गिव यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है यानी ही, शी, इट या किसी एक नाम होता है, कोई एक नाम होता है, तो वहां पर वर्ब में एस या इस लग जाता है। इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो हॉबीज यानी प्लूरल है। गिव देती है, क्या देती है? आनंद, प्लेजर, PLEASURE। प्लेजर किसको? प्रत्येक आदमी को। टू एवरीवन। तो हॉबीज गिव प्लेजर टू एवरीवन। अभिरुचियां प्रत्येक आदमी को आनंद देती है। बागवानी मेरी अभिरुचि है। बागवानी मतलब गार्डनिंग। तो गार्डनिंग सब्जेक्ट हो गया। बागवानी मेरी अभिरुचि है। बागवानी यानी गार्डनिंग इज माई मेरी अभिरुचि हॉबी। तो बागवानी मेरी अभिरुचि है, गार्डनिंग इज माई हॉबी। ये मेरे लिए उपयोगी अभिरुचि है। तो ये दिस है, इज उपयोगी यानी यूजफुल। यूजफुल, हॉबी यानी अभिरुचि, फॉर मी मतलब मेरे लिए। तो ये है दिस इज है, यूजफुल यानी उपयोगी, हॉबी अभिरुचि, फॉर मी मेरे लिए। ये मेरे लिए उपयोगी अभिरुचि है। दिस इज यूजफुल हॉबी फॉर मी। मेरे मकान के पीछे भूमि का एक टुकड़ा है। तो ये भी देखो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है, यानी परिचय दे रहा। तो देयर से शुरू होगा। देयर इज ए यानी एक, पीस PIC पीस टुकड़ा। देयर इज ए पीस ऑफ लैंड यानी भूमि का। देयर इज ए पीस ऑफ लैंड यानी भूमि का एक टुकड़ा है। कहां पर है? बिहाइंड पीछे। बिहाइंड माई हाउस। कि देयर इज ए पीस ऑफ लैंड,
कि एक भूमि का टुकड़ा है, बिहाइंड के पीछे, माई हाउस मेरे घर के, कि मेरे घर के पीछे एक भूमि का टुकड़ा है। देयर इज ए पीस ऑफ लैंड बिहाइंड माई हाउस, यह मेरा छोटा बगीचा है। यह इट, यह दिस इज छोटा, माई मेरा, मिनी छोटा, गार्डन कि दिस यह, इज है, माई मेरा, मिनी छोटा, गार्डन बगीचा कि दिस इज माई मिनी गार्डन, ये मेरा छोटा बगीचा है। मैं प्रातः जल्दी उठता हूं। अब देखिए, मैं आई उठता हूं, गेट अप। जल्दी, अर्ली, आई गेट अप जल्दी, अर्ली सुबह में या प्रातः में, इन द मॉर्निंग। मैं बगीचे में काम करता हूं, तो आई काम करता हूं, काम करने का मतलब होता है वर्क, आई वर्क, मैं काम करता हूं बगीचे में, इन द गार्डन, इन द गार्डन, आई वर्क इन द गार्डन, मैं बगीचे में काम करता हूं। इस प्रकार मैं ताजी हवा और हल्का व्यायाम प्राप्त करता हूं। इस प्रकार का इंग्लिश में होगा इन दिस वे, इन दिस वे, यानी इस तरह से, इस प्रकार, आई मैं प्राप्त करता हूं, गेट ताजी हवा, ताजी का मतलब फ्रेश हवा, एयर, हल्का व्यायाम, एंड और हल्का, हल्का को इंग्लिश में बोलते हैं लाइट, LIGHT, एंड लाइट एक्सरसाइज यानी व्यायाम, EXERCISE, एक्सरसाइज। इन दिस वे, इस प्रकार, आई गेट मैं प्राप्त करता हूं, फ्रेश एयर ताजा हवा, एंड और लाइट एक्सरसाइज हल्का व्यायाम। इससे नेक्स्ट सेंटेंस है, इससे मैं स्वस्थ और ताजा रहता हूं, यानी ये मुझे स्वस्थ और ताजा रखता है। तो इट यानी ये बगीचा, गार्डन, कीप्स, अब देखिए इट सिंगुलर है तो यस आ गया, इट कीप्स मी मीन्स मुझे, ये मुझे रखता है क्या, फ्रेश, क्या रखता है, हेल्दी, स्वस्थ, HEALTHY, इट कीप्स मी हेल्दी एंड ताजा, फ्रेश, इट कीप्स मी हेल्दी एंड फ्रेश। मेरे बगीचे में फूलों के पौधे हैं, तो ये सेंटेंस देर से शुरू होगा क्योंकि इंट्रोडक्शन सेंटेंस है। ये सेंटेंस देर से शुरू होगा, देयर आर plants, there are flower plants in my garden, in my garden, there are, मेरे बगीचे में फूलों के पौधे हैं, तो इसका सब्जेक्ट होगा फ्लावर, तो प्लूरल है, फ्लावर्स दिखाई देते हैं, लुक बहुत सुंदर, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, कि फ्लावर्स लुक वेरी ब्यूटीफुल, फूल बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। मैं सब्जियां उगाता हूं, मैं आई उगाता हूं, ग्रो, आई उगाता हूं, ग्रो सब्जियां, वेजिटेबल्स, ग्रो वेजिटेबल्स, आई ग्रो वेजिटेबल्स, मैं सब्जियां उगाता हूं। हम ताजी सब्जियां मुफ्त में प्राप्त करते हैं, हम वी सब्जेक्ट, वी प्राप्त करते हैं, गेट ताजी, फ्रेश सब्जियां, वेजिटेबल्स
मुफ्त में, फ्री ऑफ कॉस्ट। मुफ्त का मतलब है फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त में, फ्री ऑफ कॉस्ट। वी हम गेट प्राप्त करते हैं, फ्रेश ताजा या ताजी वेजिटेबल्स सब्जियां फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त में। कि वी गेट फ्रेश वेजिटेबल्स फ्री ऑफ कॉस्ट। कभी कभी हम अपने पड़ोसियों को सब्जियां देते हैं, कभी कभी, समटाइम्स, कभी कभी, समटाइम्स कभी कभी, वी हम देते हैं, गिव वेजिटेबल्स सब्जियां। समटाइम्स वी गिव वेजिटेबल्स, कभी कभी हम देते हैं वेजिटेबल्स सब्जियां, किसको? अपने पड़ोसियों को। तो टू को आवर हमारे, नेबर आवर नेबर्स पड़ोसियों को। समटाइम्स वी गिव वेजिटेबल्स टू आवर नेबर्स। वे आभारी होते हैं, वे कौन? नेबर्स, वे आभारी होते हैं। होने का मतलब फील, महसूस करते हैं। दे फील ऑब्लाइज्ड, वे आभारी महसूस करते हैं या वे आभारी होते हैं। मेरे पिताजी प्रत्येक रविवार को मेरी सहायता करते हैं। तो सब्जेक्ट हो गया माय फादर, सहायता करते हैं, वर्ब हेल्प्स। माय फादर सिंगुलर है, तो माय फादर हेल्प्स मी, यानी मेरी सहायता करते हैं प्रत्येक रविवार को, ऑन एवरी संडे। माय फादर हेल्प्स मी, मेरे पिताजी है वो सहायता करते हैं, मी मेरी, प्रत्येक रविवार को, ऑन एवरी संडे। मेरी माताजी फूलों को भगवान के चढ़ाती है। तो देखिए सब्जेक्ट है माय मदर, अब चढ़ाती है तो ऑफर, माय मदर सिंगुलर है तो ऐसा आ जाएगा। ऑफर्स क्या चढ़ाती है? फ्लावर्स, द फ्लावर्स, माय मदर ऑफर्स द फ्लावर्स, किसको? भगवान को, टू द गॉड। माय मदर, मेरी माताजी, ऑफर्स चढ़ाती है, द फ्लावर्स फूलों को, टू द गॉड भगवान को। मैं रोजाना अपनी बहन के साथ बगीचे में खेलता हूँ। मैं सब्जेक्ट हो गया आई, वर्ब है प्ले, खेलता हूँ, मैं खेलता हूँ। डेली रोजाना, विद के साथ, किसके साथ? अपनी बहन के साथ, माई सिस्टर, आई प्ले डेली विद माई सिस्टर। मैं अपनी बहन के साथ रोजाना खेलता हूँ। कहां पर खेलता हूँ? बगीचे में, इन द गार्डन, इन द गार्डन। तो आई प्ले डेली विद माई सिस्टर इन द गार्डन। तो गाइस इस तरह से माई हॉबी पैराग्राफ है ये कंप्लीट होता है। और आई होप आपने इस पैराग्राफ से कुछ नए वर्ड्स, कुछ नए सेंटेंस सीखे होंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।